चलेगा सर, नोट से देख लेंगे। मैं रखूंगा 2 102 minus 98. Is there any problem? सर There is अगर हम AP. लोग ने बता दिया a equals to 1 तो हो सकता है A is equal to 1, दिया है? मतलब बोल दिया तो मिल सकता है। नहीं, A equal to 1 बोलने के बाद भी नहीं होगा, आप बोलोगे A equal to 1, और सी की अलग, ठीक है? बी और सी की बहुत वैल्यू आ सकती तो BC का सम मतलब आपका 1 प्लस D, हाँ इसमें D फिक्स हो जाएगा क्योंकि ये 1 प्लस डी होगा 1 प्लस 2D, तो फिक्स हो जाएगा इसमें डी। आप फिर एपी बोलना चाहिए, एपी बोलना चाहिए, कोई एक एलिमेंट देगा तो फिर फिक्स होगा, डी फिक्स होगा उस हिसाब से। बट ये तीनों का सम इज इक्वल टू 6 एंड दे आर इन एपी, यू कांट टेल 1 2 3। वो तो ना एपी दिया ना कोई एक एलिमेंट का वैल्यू दिया, ठीक है? क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करो, टू गेट सेम आंसर क्वेश्चन को आपको चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट 34 39 नहीं 35, ओके। द सम ऑफ द सीरीज, ऐसा क्वेश्चन तो किए थे, हाँ? विदाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप टेलीस्कोपिक बना नहीं पाओगे ना। ये किसका डाउट है? इसका मतलब आपको टेलीस्कोपिक कुछ पता नहीं। 35 किसका डाउट? अरे सर नहीं, मुझे आ गया था, गलती से पूछ लिया। क्या करोगे? सर दोनों को माइनस करके उसका करस्पॉन्ड नंबर, ये दोनों का डिफरेंस रखोगे। डिफरेंस कितना दे रहा है? 4 4 मल्टीप्लाई डिवाइड 1/4, हाँ 1/4। तो 1/12 इज द आंसर। मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहा है। IM, GM, HM between two positive numbers A and B are equal. Then A equal to B. नहीं, अच्छा ये 36, sorry. A1, A2, G1, G2, H1, H2 with two arithmetic means, geometric means, harmonic means between two quantities. Then G1, G2 upon H1, H2 is what? Okay. In between AB, there are two arithmetic mean A1 and A2. Same AB के बीच में G1, G2 and same AB के बीच में H1 and H2. इसका मतलब क्या होगा? ये चारों क्या हो जाएगा? AP AP. These four are in GP and this one HP. ठीक है? ओके, आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि G1, G2, व्हाट इज द G1, G2 कितना होगा? AB होगा, AB हो जाएगा, वेरी गुड। एंड H1, H2 आपका 1/A, 1/H1, 1/H2, 1/B आर इन AP। तो ये दोनों का सम जितना होता है, ये दोनों का सम उतना होता है। यस सर। बिकॉज ऑफ AP, yes that means 1/H1 plus 1/H2 is equal to 1/A plus 1/B. सर वो A1 और A2 से भी A plus B मिल जाएगा ना? हाँ, AP वाला आ रहे।
तो इसमें आपको मिलेगा H1 प्लस H2 अपॉन H1 H1 H2 इज इक्वल टू 1 बाई A प्लस 1 बाई B, राइट? A plus B upon AB. Okay. तो दिस वन यू कैन राइट A प्लस B अपॉन AB. A plus AB. B. A प्लस B के जगह क्या लिख सकते हो? A1 plus A1 A1 प्लस plus A2, A1 प्लस A2 अपॉन G1 G2, G1 G2. AB की जगह G1 G2, A प्लस B की जगह A1 प्लस A2। तो ये अभी इसके साथ इक्वेट हो गया, तो G1 इंटू G2 अपॉन H1 H2 क्या होगा? A1 plus A2 A1 upon plus A2 upon H1 plus. समझा? yes sir. HP दिखाई दिया, रेसिप्रोकल रखो, AP के हिसाब से प्रोसीड करो, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये बीच बीच में आप लोग का डीपी क्यों लाइट कर रहा है? ये किसका डाउट था? समझा? ये अमन का था नहीं? सर मेरा था, समझा। ओके। नेक्स्ट 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, मतलब 42, 46। If the ratio of harmonic mean and geometric mean of two quantities 12 and 13, then the ratio of the number, अच्छा मतलब ratio of HM and GM is 12 by 13. तो let us take A B का A and B two numbers, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि A is to B कितना होगा? A by B is equal to what, है ना? yes sir. हार्मोनिक मीन क्या होता है A B का? 2AB upon A plus B. 2AB upon A plus B। GM क्या होता है? Root AB. Root AB. रूट AB इक्वल टू 12 by 13। तो ये 2AB upon A plus B root AB. रूट AB अपॉन A प्लस B हो जाएगा इक्वल टू 12 by 13। yes sir. ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव दिया गया केस नहीं, ठीक है पॉजिटिव मानना पड़ेगा, अदरवाइज रूट AB नहीं मिलेगा। एनीहाउ, तो इसमें मैं कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर रहा हूँ, यूजिंग डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। क्या मिलेगा? A प्लस B प्लस 2 रूट AB अपॉन A प्लस B माइनस 2 रूट AB इज इक्वल टू 25 अपॉन 1। समझे? yes sir समझा। न्यूमरेटर क्या हो गया? Root A plus root B का whole square. रूट A प्लस रूट B का होल स्क्वायर अपॉन Root A minus root B का whole square. यहाँ पे थोड़ा पंगा होगा कि मतलब whether you have to consider root A minus root B और root B minus root A, वो डिपेंड करेगा। तो आप उसी हिसाब से क्वेश्चन का देना चाहिए कि which one greater which one less। ठीक है,
तो इक्वल टू कितना आ गया 5/1 का होल स्क्वायर। तो हम ए मान के चलेंगे लेट ए ग्रेटर देन बी, लेट ए ग्रेटर देन बी, तब आपको मिलेगा स्क्वायर रूट कर देंगे तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज द 5/1। बट ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए। सपोज बी ग्रेटर देन ए हो गया ना, तो फिर आपको रूट बी माइनस रूट ए करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट कर रहे हैं ना, स्क्वायर रूट करने के टाइम Yes, पर yes. मॉडुलस आएगा। फिर वंस अगेन यूज कंपोनेंट एंड डिविडेंड, यूज न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, तो क्या मिलेगा 2 रूट ए अपॉन 2 रूट बी इक्वल टू 5 + 1 6 अपॉन -4। तो 2 2 कैंसल्ड, ये 3/2 9/a/b होगा 9/4, प्रोवाइडेड a ग्रेटर देन b होना चाहिए। नहीं है, नन ऑफ दिस होगा। Yes, sir. None of these. समझा कैसे हुआ ये? Yes. दो बार कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया आप, वो नहीं यूज करोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट एक केस में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इतना फायदा कुछ नहीं मिलेगा। सर हम्म अगर स्टार्टिंग में रूट ए अपॉन बी को मतलब एक्स मान के क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करते, हाँ चलेगा, चलेगा, मतलब रूट ऑफ a/b का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलेगा। हाँ सर, हाँ, ये उसका क्रॉस मल्टीप्लाई क्वाड्रेटिक करोगे, बना के तो दो वैल्यू क्रॉस मिलेगी ना, मल्टीप्लाई तो करके फिर a/b रूट ओवर को x मानोगे तो क्वाड्रेटिक ऑफ x मिलेगा, चलेगा। हाँ सर वही। हम्म 41, if arithmetic mean of two number is greater than geometric mean of the number by greater than geometric mean of the number by 2 and the ratio of the number, सर हाँ सर ये मेरा ही डाउट था, मेरे को आ गया आंसर। आ गया 41। यस सर, आ गया 41। 42 अभी हो जाएगा शायद, है ना? 42 मेरा नहीं है, मेरे को नहीं। 42 होगा क्या? इट इज लाइक 40, होगा। नेक्स्ट 43, if x equal to log 3 base 5 plus log 5 base 7 plus log 7 base 9, ये तो easy one। then x greater than equal to ujm greater than equal to gm, ये तीनों का m रखो, कितना होगा? log 3 base 5 plus log 5 base Log 5 base 7 plus log 7 base 9 upon 3. greater than equal to geometric mean, log 3 base 5 into log 5 base 7 into log 7 base 9 to the power 1 by 3. you know log a base b कितना होता है? log a upon log b Log होता B. है, बट बेस जो रखोगे दोनों के लिए सेम रखोगे, Base दोनों का same. ठीक है? Yes. तो जो भी बेस रखोगे दोनों का सेम रखोगे। बेस सी रखोगे तो इसका भी सी होना चाहिए, बेस 10 रखोगे तो इसका भी 10 होना चाहिए, ठीक है? तो एनीहाउ, Yes. तो log 5 कैंसिल होगा, 7 भी कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका log बचेगा 3 अपॉन
log log 9 9 होल टू दी पावर 1 by 3 log 9 को आप लिख सकते हो log 3 का स्क्वायर, तो इट इज log 3 अपॉन 2 log 3 हो जाएगा, 2 log so equal to 1 half ठीक है। power 1 by 2. तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर माइनस 1/3। दैट मीन्स योर क्वेश्चन क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1/3, इज इट? Yes sir. फोर्टी फोर द सम अप टू इन्फिनिट टर्म्स, ये क्या प्रॉब्लम हुआ? आप लोग टेलीस्कोपिक ये 1.2 नहीं 1 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3 प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4, इसमें दिक्कत क्या है? 44 किसका था? सुरभि क्या हुआ बेटा? टेलीस्कोप ही डालो। 45 sum of the series sum of the series 1 plus 3 plus 7 plus 15 plus 31। देखो ये सीरीज कैसे जा रहा है, ये दोनों का डिफरेंस कितना दे रहा है? 2 ये दोनों का डिफरेंस 4 डिफरेंस 8 16 मतलब इनका डिफरेंस क्या देगा? 2 to the power 2 का 20. स्क्वायर। जीपी, इनका डिफरेंस जीपी दे रहा है, GP देगा ठीक है ना। तो लेट एस इज इक्वल टू 1 plus 3 plus 7 plus 15 plus 31 and so on up to 10, ठीक है। सेम एस को लिख दो एक टर्म छोड़ के, क्योंकि हम डिफरेंस रखेंगे ना, 3 - 1 डिफरेंस रखेंगे, एक टर्म छोड़ के जैसे एजीपी में किए थे ऐसे ही करेंगे। 1 3 7 15 31, तो इसके नीचे कौन सा टर्म रहेगा? TN minus 1 tn - 1 प्लस tn। इज दैट क्लियर? मैंने एक टर्म छोड़ के आगे लिखा, कोई सेम सीरीज लिखा एज इट इज लिखा, बट एक टर्म के नीचे लिखा, एक टर्म छोड़ के बाकी लिखा। अब ये दोनों का डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? 0, ये आपका आ 1 गया plus 1, 2 ये आ जाएगा 2 4 8 8 16 16 up to अप टू। अच्छा देखो, एक्चुअली इन जनरल क्या होता है, यहां से आपका सीरीज स्टार्ट होना चाहिए, हमेशा फर्स्ट टर्म से सीरीज स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि डिफरेंस यहाँ से डिफरेंस आपका स्टार्ट हुआ, तो इधर से आपका सीरीज स्टार्ट होना चाहिए। बट लकीली ये क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट से ही सीरीज स्टार्ट हो गया। एक्चुअली 2 4 8 ऐसे सीरीज होना चाहिए, बट लकीली ये सीरीज 1 से स्टार्ट हो, ठीक है। तो इसलिए इसके नीचे जो टर्म रहेगा न्यू सीक्वेंस के और न्यू सीरीज के हिसाब से उसका कौन सा टर्म होगा, यहां से स्टार्ट होता तो इसके नीचे nth टर्म होगा, सॉरी n - 1th टर्म होगा,
है ना, क्योंकि सीक्वेंस का ये n माइनस वन टर्म, तो इसके नीचे क्या रहेगा, n माइनस वन टर्म, फिर एक टर्म आगे चला जाएगा। बट एक केस में आपका सीरीज फर्स्ट से स्टार्ट हो गया, तो इसको हम nth टर्म मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज मेरा इधर से स्टार्ट हुआ, तो मैं इसका न्यू सीक्वेंस का nth टर्म मान रहा हूं, और ये हो जाएगा माइनस टी एन। सर वो 2⁻n−1 होगा ना? क्या होगा वो तो देखेंगे, बिल्कुल होगा। समझा ये कि नहीं? यस सर, समझा। Yes, अब ये टर्म कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा, आपका 2 पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पावर 1, सेकेंड टर्म 2 पावर 1, थर्ड टर्म 2 पावर 2, तो nth टर्म क्या होगा, 2 पावर n माइनस 2 2 power पावर n n minus माइनस 1. 1। तो आपका tn कितना हो गया, ये जो माइनस tn है ना, इसको इधर ले लेता हूँ, माइनस tn बिकेम 1 + 2 + 2 स्क्वायर अप टू 2 to the power n minus 1। इसका सम कितना होता है, 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1, that is 2 to the power n minus 1। This is the tn। बट क्वेश्चन क्या पूछा था, सम। सम, क्वेश्चन 45, सम ऑफ द सीरीज, ठीक है, तो इसका सम निकालेंगे। नाउ फाइंड आउट Sn। Sn is the summation of tn, which is the summation of 2 to the power n minus 1। n कहां से स्टार्ट होगा, 1 से लेके n तक। अंडरस्टूड? यस सर। अच्छा, तो इसको मैं दो सेपरेट कर सकता हूँ, 2 to the power n का सम माइनस 1 का सम। 2 to the power n का सम n स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके n तक। चेक करो, आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2, देन 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, अप टू 2 to the power n माइनस 1 का सम कितना होगा, n. n, क्योंकि हर केसेस में 1 1 1 1 n टाइम्स मिलेगा, तो n होगा। इसका सम कितना होगा, a इंटू r टू दी पावर n, इसमें भी n टर्म्स, तो r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 माइनस n, which is the 2 raised to n plus 1 minus n minus 2। चेक करो, ये है सर। Yes sir. समझा ये कैसे हो रहा है। डिफरेंस आर इन जीपी, डिफरेंस आर इन एपी, कभी कभी डिफरेंस का डिफरेंस आर इन एपी, वैसा होता है। इसको ठीक से समझो और नोट कर लो। सर हम्म, सर इससे ये करने से अच्छा स्टार्टिंग में ही हमने सीधा 2 स्क्वायर माइनस 1 2 क्यूब माइनस 1 करके फिर वो हाँ, स्क्वायर वालों को साथ में और वो आप मार्क कर पाओगे तो हो जाएगा, वो आप मार्क कर पाओगे तो हो जाएगा। बट ये जो ये मैंने बताया, क्योंकि ये आपका स्टैंडर्ड मेथड है, तो यहाँ से मार्क हो जाएगा, कोई थोड़ा सोचेगा तो भी मार्क कर पाएगा। सपोज आप मार्क कर नहीं पा रहे हो, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ओके सर। तो ये 2 रेज़ टू 1 माइनस 1 लिख सकते हो, 3 की जगह आप 2 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हो, 7 की जगह यस 2 सर क्यूब माइनस 1 लिख सकते हो, 15 यू कैन राइट 2 रेज़ टू 4 माइनस 1, ये लिख सकते हो 2 रेज़ टू 5 माइनस 1। तो आपका nth टर्म क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू n माइनस 1, जो हमें मिला। बट मार्क नहीं कर पा रहे तो आपका ये स्टैंडर्ड मेथड, इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि आपका और ओके कहीं सर। पे यूज होगा। डन। यस सर।
if the first and 2n minus 1th term upon AP, GP, HP are equal and their nth term are respectively A, B, C, and then A equal to B equal to C. Actually, B square equal to AC होना चाहिए. None of these होगा आंसर. सर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी नहीं आएगा अगर टर्म Equal सेम रहे तो. फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ, अच्छा इसका फर्स्ट एंड 2n माइनस टर्म अपॉन AP, GP, HP. नहीं सर नहीं तो नहीं ये नहीं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक. AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM. ठीक है. नहीं ये इक्वल दिया गया ऑलरेडी. इक्वल नहीं होगा तो आपका AM, GM एंड HM आर इन GP में आ जाएगा. AM, GM एंड HM तो AC इक्वल टू B स्क्वायर होता है. यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन अलग है. द फर्स्ट एंड 2n माइनस 1th टर्म T1 एंड T 2n माइनस 1 टर्म अपॉन AP, एक AP, एक GP, एक HP, 3 सीरीज दिया गया आर इक्वल. मतलब सपोज ये A रखो, ये B रखो, इसके अंदर आपका A1, A2 अप टू कितना 8 कितना होगा 2n माइनस 1 होगा क्योंकि टोटल 2n माइनस 3 होगा. सो दैट टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा 2n minus 1. 2n minus 1 times. Like that A, G1, G2 up to G2n minus 1 and B. AP, ये आपका GP and A, H1, H2 up to H and 2n minus 3. ठीक है. तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा जब टोटल में 2n minus 1 terms are there, which term is the nth term? Sorry, which term is the middle term? सर वो ऑड है या इवन है उस पर डिपेंड करेगा. तो 2n minus 1 कितने टर्म्स होते हैं ऑड. फिर क्यों डिपेंड करेगा जब आपको पता है. सर 2n रहेगा मिडिल टर्म. N nth टर्म ना. यस आपका सपोज 11 टर्म्स आर देयर, तो which one middle term? 6 term. T6. T6 is the middle term, which is कितना होता है मतलब 11 plus 1 by 2 है ना. यस सर. Yes. तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा nth टर्म. वो बोल रहा है हाँ, कि सर. their nth terms are respectively ABC. अच्छा कोई भी सीक्वेंस का सपोज 2, 5, 8, 11, 14 ठीक है. ये पांचों का मीन क्या होगा ये पांचों का, ये दे आर इन एपी, ये पांचों का मीन क्या होगा सर कौन सा मीन. पांचों का सर मतलब लास्ट और जो दे आर इन लास्ट दो एपी ना टर्म है अरिथमेटिक वो 8 to 8. 8 होगा 8 होगा. मिडिल टर्म यस सर 8 होगा. मिडिल टर्म होगा हमेशा. मिडिल टर्म विद द मीन वैल्यू व्हेन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर. इवन नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो दो मिडिल टर्म होते हैं वो दोनों का मीन लेना पड़ेगा. Yes. यस सपोज 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 इसका मीन कितना होगा ये दोनों का 8, 11 सम बाय 2 by 2. ठीक है ना. 19 by 2 होगा. यू गॉट माय पॉइंट.
यस ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो एग्जैक्टली मिडिल टर्म इज द मीन ऑफ वेदर इट इज एपी, एपी रहेगा तो एम होगा, जीपी में होगा तो जीएम होगा, एचपी में होगा तो एचएम होगा, ठीक है। नहीं इवन नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो अरिथमेटिक मीन के लिए ये दोनों का क्या करेंगे, सम करके बाय 2 करेंगे, ये दोनों का मीन करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन होगा तो वो दोनों को प्रोडक्ट करके इसका रूट ओवर रखेंगे, मतलब ये दोनों का ही ज्योमेट्रिक मीन। एचएम करेंगे तो वो दोनों का ही एचएम में, ठीक है। तो इसका मिडिल टर्म दिया गया ए बी सी, तो ए को क्या बोलेंगे, ये ए रखने मत रखो, एक्स एंड वाई रखो। सर, उसको एएम बोलेंगे और जीएम बोलेंगे और एचएम भी बोलेंगे। बिल्कुल। अब ये इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी भी बोल सकते हैं। चेक करो ये दोनों का मीन कितना होगा, 80 होगा सर। ये टोटल का मीन वही होगा, ये दोनों का मीन वही होगा, ये दोनों का मीन भी वही होगा। तो नाउ ए यू कैन कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, no not a and b, x and y। एक्स एंड b you can call geometric mean of x and y, एक्स एंड वाई। and c you can call सी इज एचएम। HM of x and y, ठीक है। and you know am greater Greater than than equal to GM. greater than equal to gm, greater than equal to GM greater than equal hm, to HM. and in particular for two elements am into एचएम hm इज इक्वल टू HM जीएम equal to gm square, तो you will get a into c equal to b square। बट क्वेश्चन दिया गया कि ac is not equal to b square दिया गया, वो तो कभी भी होगा, ac is not equal to b square वैलिड नहीं है। Sir, A is equal to B is equal to C होगा ना, AM greater than equal to. हाँ ठीक है, तभी भी ac equal to b square होगा ना। हाँ सर, पर यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा हाँ है ना, तो दूसरा फिर माइनस। आप जब a को मानोगे राइट, when you said a is the correct, how c is मतलब wrong। आप एक टाइम में बोल रहे हो कि a equal to b equal to c, मैं मान लेता हूँ करेक्ट है, then how can you tell ac is not equal to b square, is it correct? when a equal to b equal to c, ac equal to b square होगा ही होगा। सर सर वहाँ तो AC minus B square is not equal to 0. यस सर, नॉट इक्वल टू देयर। Not equal to है ना हाँ सर, तो not equal to बराबर है, नॉट इक्वल टू, बट 0 मेरा दिए। ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा है ना। हाँ तो सर वो सेटिस्फाई नहीं होगा ना। अच्छा दैट मीन्स दैट इज रॉन्ग, ओके ओके ओके, हाँ वही। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यस आई वाज रॉन्ग। मतलब ac दिया गया कि ac इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर, मतलब ac माइनस बी स्क्वायर 0 नहीं होगा, बट एक्चुअली हो रहा है, ठीक है। यस सर। हाँ तो a इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी, ठीक है। जब सेम टर्म दिया गया तो आपका if first and are equal then the nth terms are respectively, तो x इक्वल टू y दिया गया है ना, कि x इज नॉट इक्वल टू y हो सकता है क्या, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म अपॉन AP GP HP आर इक्वल, ओके। हाँ तो मैं जो इंटरप्रेट किया ना क्वेश्चन वो गलत है।
सीधा AM GM HM लिखे, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM से हो जाता ना। तो कैसे होगा? AP GP और HP का AM GM निकाल के। ये तो हमेशा होता है। तो आपको इक्वल कैसे आएगा? इक्वल होता है जब टर्म्स आर इक्वल होता है। तो आपका आंसर क्या है? A इक्वल टू B इक्वल टू C दिया गया यस सर। ना। सर होगा ना? क्यों होगा? सर इक्वल है ना AP GP के फर्स्ट और लास्ट टर्म। यस सर। तो हाँ, फिर तो मैं वही ईपी बोल का रहा हूँ, तो मैं जो इंटरप्रेट किया वो गलत है। मतलब ये x होगा, ये भी x होगा। इज इट? यस सर। हाँ, यस तब सर। जाकर राइट होगा। मैं वही बोल रहा कि AP GP HP तीनों का फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इक्वल। यस सर। मतलब ये x होगा तो ये x होगा। ये y होगा तो ये y होगा। ये z होगा तो ये z होगा। नहीं नहीं, तीनों x x x सब होना चाहिए। ये भी x होना चाहिए। बाकी जो जो कुछ चेंजेस होगा वो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वैल्यू सेम। तो अब अभी अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा? x होगा। हाँ जी। इसमें कुछ भी चेंजेस करो तो इसका मीन क्या हो जाएगा? a क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स बाई टू। b क्या होगा? x इंटू एक्स का रूट ओवर। X। c क्या होगा? 2 अपन 2x टू स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स अपन एक्स प्लस एक्स, बराबर। तो हर यस यस केसेस सर। में आपको x दे रहा है, ये भी x दे रहा है, ये भी x दे रहा है। तो इक्वल हो गया। हाँ, दैट्स व्हाई ए बी सी आर इक्वल। बट सर मैंने इसमें क्वेश्चन जो ले इसमें वो लिया वाला था कि रीजन नहीं दे सकते। एक्स एंड वाई में डिफरेंट रखूंगा तो फिर आंसर डिफरेंट होगा। सर तो इसमें वो वाला रीजन देने की जरूरत नहीं है, m ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं GM। नहीं, इसका कोई रीजन नहीं है। वो तो इक्वलिटी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसका कोई जरूरत नहीं। मैं वही देखा, ओके। ये जब एक्स एंड वाई रखेंगे ना तो मेरा अरिथमेटिक मीन एक्स प्लस वाई बाई टू आ रहा है, ज्योमेट्रिक मीन रूट एक्स वाई आ रहा है, हार्मोनिक मीन 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई आ रहा है। तीनों क्यों इक्वल होगा? हाँ सर, तो हाँ नहीं होगा वही। हाँ, कोई लॉजिक नहीं है। समझा? यस नहीं है, ये गलत है। सर पर वो करके हम लोग अगर लिख देते कि टर्म्स इक्वल है तो नहीं, टर्म्स आपको इक्वल ये लिख देते तो लिखना इक्वेशन पड़ेगा, वही जो मैंने कराया। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जब इक्वल होता है ना, मिडल वैल्यू उसका मीन होता है, ठीक है। एंड मीन क्या हो जाएगा? वही वैल्यू दे देगा, whether you are taking ओके। arithmetic mean और geometric mean और harmonic mean, आपको सेम वैल्यू देगा ओके सर। और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए, ठीक है। और क्या बचा? बहुत बचा। इस 6 तक हो गया। और इतना बचा 49, कम से कम 50 तक तो कर दे। 49, 50 इज देयर? नो। A1 A2 up to A10 are in AP, H1 H2 H10 are in HP if A1 is equal to H1 equal to 2
A10 H10 equal to 3. Okay. A1 मतलब ये 2 और इन AP है HP सर 1/2 A4 होगा, H7 इक्वल टू 1/2 नहीं होगा। नहीं ये HP मैंने HP में लिखा तो तो 1/2 1/H1 1/H2 बट क्वेश्चन मेरा फिर गलत ये मतलब ये हो जाएगा। हाँ जिसको लेव करना है कर सकते हैं। रुको रुको आपका 2 H2 अप टू H9 H10 H10 is the 3 है ना यस सर। और in AP and 1/2 1/H2 no सर ये पर सीधा A10 दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म मालूम है तो A+9D इज इक्वल टू कर सकते हैं ना, D की वैल्यू फाइंड करके। इफ नहीं H2 up to 1/H9 and 3 no 1/3 are in AP है ना यस ठीक है तो आपका A4 H7 1 आएगा शायद। What is the common difference? सर 6 कॉमन डिफरेंस 1/9। इसका कॉमन डिफरेंस को मैं ये 10th टर्म ना T10 यस अच्छा तो 3 you can write 2 plus 9D and 1/3 you can write 1/2 plus 9D1 D1 को मैंने कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एज ये का ले रहा यस सर। तो D हो जाएगा आपका 1/9 1/9 D1 होगा माइनस माइनस 1/54। 1/54 ठीक है अब मुझे चाहिए A4 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 कितना होगा H7 2 plus 3D 7/3। तो ये हो गया 7/3 देन H7 1/H7 निकालो 1/H7 कितना होगा 1/4 7/18 plus 6D है ना 1/9 यस तो कितना मिला 7/18 7/18 तो मुझे चाहिए A4 A4 H7 तो 7/3 ओके 18/6 सर पहले तो जिसका था वो था भी या नहीं मालूम है, क्योंकि 10 ही जन है। 10 ही जन थे, अभी जिससे पूछा वो था भी या नहीं मालूम नहीं सर। अच्छा ठीक है चलो अप टू 50 तक हो गया फिर बाकी देखेंगे बाय सर, थैंक यू अगर सर। और डाउट है सर, ये भी टेस्ट भी है तो सर अभी तो ये जो टेस्ट रहेगा थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन तो आप ट्राई करो टाइम हाउ टू मैनेज योर टाइम दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ओके क्योंकि ये सर फिर पर्टिकुलर क्या करें? क्वेश्चन थोड़ा ऑल्दो इट इज नॉट डिफिकल्ट बट थोड़ा लेंथी रहेगा क्वेश्चन आपका जो ये ठीक है जो कमिंग टेस्ट सर अभी तो सारी एक्सरसाइजेस भी नहीं की है हमने, तो 2 ही ठीक है किए। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हम सारे नहीं किए
तो आप सारे कर दोगे तो आप फुल मार्क्स ले आओगे, वो भी गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपको जितना पता है हाँ उसके हिसाब से आ जाएगा, वो है, बट लेंथी है क्वेश्चन थोड़ा, मतलब आपको टाइम का इशू हो सकता है, मैं जानबूझकर डाला है। ठीक है, तो आप टाइम जितना मैनेज करके कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। ओके सर। ठीक है, कैन आई ठीक है लीव सर, नाउ? बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय थैंक यू सर, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।